बात सुनो, तुम्हारा साउंड ट्रैक बिल्कुल तैयार है और स्टूडियो में उसी पर काम हो रहा है इस वक्त। जल्दी करो, चले और जाकर रिकॉर्ड करते हैं उसे। नहीं, मैं फतह के वर्जन पर गाना चाहूंगी। ये पहले से रिकॉर्डेड है। हमने इस गाने पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। आप इस गाने को इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जाओ, नहीं करना मुझे, ले जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ भी नहीं हुआ। आराम से बेटी, क्या कर रही हो? सब ठीक है। छोड़ो मुझे। संभालो अपने आप को। उसे तो नहीं बचा सका, लेकिन मुझे आज तक इस बात का बहुत पछतावा है। मगर मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। हाजिर हूं आपके लिए। बस यही कहना था मुझे। Başkalarına gülsem de senden uzak kalsam da। अगर आप पुरसुकून होकर मेरी बात सुन ले ये तो... बात तुमसे किसने कही है कि मैं पुरसुकून हूँ? इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी तुम्हारा दिल करने को करता है तुम वही करो। जो कुछ तुमने किया है उसे तुम्हें भुगतना ही होगा। आप जो सजा देंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ दादी। अच्छा, तो फिर मुराद को भूल जाओ। मुराद भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी चले जाओ। माँ माने दें इसे। मीने, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बैठ जाओ यहाँ पर। ये जो कुछ भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। हैरिया साहिबा, मैं यहाँ आपसे बात करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपनी जिंदगी में खुश रहो। मुराद, तुम कहाँ से आ गए? हैरिया साहिबा, आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर यहाँ। मुझे तुम्हारी जरूरत थी। हाँ, मैं जानता हूं कि क्या हुआ है, मगर फिर भी तुमसे सुनना चाहता हूं। फतह, तुम्हारा लहजा इतना तल्ख क्यों है मुझसे? चलो जाओ। मैं यहाँ तमाशा बनाने नहीं आया, आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आप सबको बचपन से जानता हूं, मगर अब मालूम हुआ है कि आप लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते। शायद मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम का बेटा है। मेरे बाबा सफेची खानदान के बरसों से खिदमत गुजार रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हम खाने की मेज पर भी बैठते थे तो वो सिर्फ आपके ही बारे में बात करते थे। उन्हें सिर्फ तब खुशी हुआ करती थी जब वो आप लोगों को खुश देखा करते थे। मैं और अम्मी चाहे जो भी करते, बाबा कभी खुश ना होते। बचपन में सोचा करता था कि अगर मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं तो वो बहुत खुश होंगे, तो मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लगा। फिर मैंने उन्हीं लोगों से मोहब्बत की जिनसे बाबा बेहद मोहब्बत किया करते थे। उन्हीं का एहतराम किया, हत्ता कि उन्हीं के फैसलों पर खुश रहने लगा। मेरे लिए जो उन्होंने तय किया मैंने उसे तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि दिन है तो दिन है। बाबा कहते थे कि हम एक बहुत बड़ा खानदान है, और मैं समझा कि हम सच में एक खानदान है। मीने, हमने एक ही बाग में बचपन गुजारा।
जब हमारे वालिद हमें देखते तो मजाकन कहते कि इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। हमने इस मजाक को हद से ज्यादा संजीदा लिया। उन्होंने हमारे लिए जो भी फैसला किया हमने उसे कबूल किया। मगर इंसान बड़ा होता है तो खुद को पहचानने लगता है, जैसे मैंने खुद को पहचाना और फैसला लिया। मैं आज आप सबको इस जिंदगी की एक हकीकत बता रहा हूं। एक ही बाग में पलने से कोई एक खानदान नहीं बन जाता। इस हकीकत को जब तस्लीम कर लोगी तो खुश हो जाओगी। लो भाई, तुम समझ रही थी ये माफी मांगने आया है। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया है ना? हाँ, मॉम बस करते हैं। ये मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, क्योंकि मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और मैं इसकी मोहब्बत की इज्जत करती हूँ। मीने, मैं तुम्हारी खुशी की सबसे ज्यादा परवाह करता हूं, इसलिए तकलीफ नहीं देना चाहता था तुम्हें। माजरत आप सबका वक्त लिया। तुम क्या कहना चाहते हो फता? अजीब बातें कर रहे हो। जब से आए हो तुम्हें भी कोई मसला है तो मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। कभी उस लड़की के बारे में सोचा है? कौन सी लड़की? कभी सोचा है कि मीने का क्या होगा? मानता हूं कि तुम्हें प्यार हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या एक बीमार लड़की के साथ ऐसा करना दुरुस्त है? बीमार है? हाँ, बीमार है वो। यानी सूजन आपा नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को मालूम हो, ये बात राज रहे। जो मैं उसके बारे में सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। उसके दिल में मेरे लिए जो जज्बात थे वो असल में मोहब्बत नहीं थी। मेरा मतलब, मीने को मैं उसकी जिंदगी में महज इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं उसकी जिद बना हुआ था। बस यही बात है गुलजार। यानी अगर उसकी जिंदगी में मैं नहीं होता तो यकीनन कोई और होता। देखो गुलजार, खुद को इल्जाम मत दो, सब ठीक हो जाएगा जल्द। तुम्हारा बेटा आया था, बड़ी बेहयाई से अपने इश्क को उस गुलजार के लिए बयान कर रहा था। कह रहा था कि वो उस लड़की को किसी भी सूरत अपना बनाकर ही रहेगा। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की वजह से बीमार हो गई है, जानते हो? क्या मेरी जिंदगी में सब कुछ मुश्किल ही रहेगा फता? मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, जिंदगी में पहली दफा, और इस पर खुश होने के बजाय, नाचने गाने के बजाय अंदर से टूट रही हूँ, उदास हूँ, रो रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। लेकिन पहले तुम्हें अपने अतराफ देखना था। मतलब कि कोई पहले से मोहब्बत करता हो उसे। तुम क्या कहना चाहते हो फता? अजीब बातें कर रहे हो। जब से आए हो तुम्हें भी कोई मसला है तो मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। कभी उस लड़की के बारे में सोचा है? कौन सी लड़की? कभी सोचा है कि मीने का क्या होगा? मानता हूं कि तुम्हें प्यार हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या एक बीमार लड़की के साथ ऐसा करना दुरुस्त है? बीमार है? हाँ, बीमार है वो। यानी सूजन आपा नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को मालूम हो, ये बात राज रहे। और उसकी हालत नाजुक है, बरसों से उसका इलाज हो रहा है। तुम जानती हो गुलजार, उसकी हालत बिल्कुल मेरी मासूम बहन जैसी है। क्या? तुम्हारी बहन की तरह? यह सब पता चलने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अजीब हालत हो गई थी उसकी। गुलजार, तुम्हें समझना होगा। बस सिर्फ एक बार सोचो उसके बारे में, बल्कि 1000 बार सोचो।
हाँ हेलो। गुलजार, कैसी हो? ठीक हूँ। मैं इस्तांबुल में हूँ, मिल सकता हूँ तुमसे कुछ देर अगर तुम फ्री हो तो? हाँ ज़रूर। मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है, अहम बात है। मगर तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, मिलकर बात करती हूँ। ठीक है, मैं उसी कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां हम अक्सर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। क्या मुराद से मिलने जा रही हो? गुलजार, मैंने कहा ना, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे देखना है। पता चलती हूँ मैं। तुम करताल के दफ्तर चले जाना, मैं भी बस वहां पर 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। और हाँ, मेरे आने से पहले वो गाना मत सुनना, कुछ ना कुछ सोच लूंगी। भरोसा रखो मुझ पर। चलो मिलते हैं। मीने जान, अभी तुम पूरी तरह से सही नहीं हुई हो। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? तुम्हें आराम करना मुझे चाहिए। जरूरी काम है और ताज़ा हवा मीने लेने जा रही बेटी, हूँ। कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ मैं। अच्छा ख्याल है, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, चलो साथ चलते हैं, ठीक है? मैं अकेले जाना चाहती हूँ। मगर मीने जान, जब वो तुम में से किसी के साथ जाना नहीं चाहती तो तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? ड्राइवर बुला लेती हूँ मैं, उसके साथ चली बस जाएगी। बहुत हो गया, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग मेरी बात को? यहाँ रह रहकर मुझे घुटन सी होने लगी है। मैंने बहुत याद किया तुम्हें गुलजार, मिलना चाहता था। पानी दे दें प्लीज। जी। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा मुराद। घर जहन्नुम बना हुआ है। मीने फिर से बीमार हो गई है। सब लोग मुझे इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शायद वो ठीक कह रहे हैं। क्या? क्यों, उसे क्या हो गया? उन्होंने कहा कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तुम्हें नहीं मालूम क्या? क्या? और वो कुछ दिनों से दवा भी नहीं ले रही थी, इसलिए उसकी ये हालत हो गई, मजीद बीमार हो गई। यानी जो मैं उसके बारे में सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। उसके दिल में मेरे लिए जो जज्बात थे वो असल में मोहब्बत नहीं थी। मेरा मतलब, मीने को मैं उसकी जिंदगी में महज इसलिए चाहिए था क्योंकि मैं उसकी जिद बना हुआ था। बस यही बात है गुलजार। यानी अगर उसकी जिंदगी में मैं नहीं होता तो यकीनन कोई और होता। देखो गुलजार, खुद को इल्जाम मत दो, सब ठीक हो जाएगा जल्द। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं हम उन्हें चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते कभी भी। चाहे तुम कुछ भी कह लो, मगर ये सच है कि हम दोनों अपनी जात से दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं मुराद। तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम सबको तकलीफ देकर खुश नहीं रह सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं मुराद। तो तुम तैयार नहीं हो गुलजार? क्या तुम्हारी ये मोहब्बत है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, कुछ भी कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए, हर वक्त तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूंगा, और तुम इतने छोटे से मसले पर हार मान रही हो। हाँ, लाओ मुझे दो। ठीक है, जाओ। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे आराम करना है। दवा ऊपर ला दो। जी ठीक है। शुक्रिया। ये बस बीमार होने का ड्रामा कर रही हैं। सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई है, जैसे ये सब जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। वैसल साहब, क्या जानदान साहिबा घर पर हैं? आ जाओ वैसल, मैं यहाँ हूँ। हेलो। क्या हुआ? क्या अब हम तुम्हारी बात भी सुने या गुनाहों का एतराफ करने आए हो?
तुम्हारा बेटा आया था, बड़ी बेहयाई से इश्क को उस गुलजार के लिए बयान कर रहा था। कह रहा था कि वो उस लड़की को किसी भी सूरत अपना बनाकर ही रहेगा। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की वजह से बीमार हो गई है, जानते हो? कोई खबर है तुम्हें? जानदान तुमने साहिबा, बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की। न कोई अखलाक, ना ही अदब, कुछ नहीं है। लेकिन कसूर हमारा है। एक चोर की औलाद से यही तवक्को कर सकते हैं। अब हद से गुजर रही हैं आप। हद से गुजर रही हूँ? देखो तो, यानी जो कुछ तुम लोगों ने हमारे साथ किया वो अच्छा था, ऐसे ही है ना? अम्मी बस कर दें, बहुत हो गया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे? अम्मी, जानदान साहिबा, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत परेशान हैं और तकलीफ में भी हैं, और आप हक पर हैं। लेकिन मैं यहां किसी और मकसद के लिए आया हूं। मतलब कुछ अहम बात है। मैं वही बात आपको यहां बताने के लिए आया था, मगर आपने तो तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ मैं। पूरा यकीन है मुझे इन पर, मगर दिल को कैसे समझाऊं? हाँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अपने घर वालों को तकलीफ पहुंचाकर कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? जब सब पुरसुकून हो जाएंगे तो एक नई शुरुआत करेंगे हम, वादा करती हूँ। हमें इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो सब जानते ही हैं। इतनी सी बात बताने आए हो तुम यहाँ? तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ पर आने की वैसल? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वैसल। आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं। ठीक है, मैं चलता हूं। तुम्हें क्या लग रहा है कि सिर्फ तकलीफ तुम्हें हो रही है? मेरे बारे में सोचा है क्या तुमने? यहाँ मैं कैसे सबका मुकाबला कर रही हूँ। क्या मेरा तुमसे प्यार जताने को दिल नहीं चाहता होगा? जब भी इस कश्मकश में पड़ती हूँ दिल दुखता है मेरा मुराद। ठीक है, तो फिर मेरा हाथ मत छोड़ो, उसे थामे रखो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं इस मोहब्बत की मैं कितनी बड़ी कीमत अदा कर रही हूँ। एक तरफ घर वाले, दूसरी तरफ जमीन, दोनों के बीच में जकड़ कर रह गई हूँ मैं। ठीक है, तो मैं साथ हूं ना तुम्हारे। दोनों मिलकर सामना करेंगे। सच क्या है वो बता देंगे सबको। नहीं, ऐसा मत करना। मेरा मतलब सोचना भी मत। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बात करने दे रही? सबसे सारी जिम्मेदारी मैं खुद पर ले लूंगा। अभी नहीं कर सकते। आखिर तुम चाहती क्या हो गुलजार? प्लीज मुझे बता दो, चाहती क्या हो? इंतजार करना होगा जब तक कि वो सब पुरसुकून ना हो जाए। तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ मैं। पूरा यकीन है मुझे इन पर, मगर दिल को कैसे समझाऊं? हाँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अपने घर वालों को तकलीफ पहुंचाकर कैसे खुश रह सकती हूँ मैं? जब सब पुरसुकून हो जाएंगे तो एक नई शुरुआत करेंगे हम, वादा करती हूँ। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? चाहकर भी नहीं जा सकोगे। बस चाहती हूँ कि थोड़ा इंतजार करें। कर सकते हो ना? मैं जानती हूँ कि तुम ये कर सकते हो, भरोसा है। ठीक है, ठीक है, अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो ठीक है। अब जाना होगा मुझे।
देखिए, मैं यहाँ आपके पास बरसों से काम कर रहा हूँ और मुझ पर काफी एहसानात हैं आपके। अल्लाह जानता है कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मेरा आप पर कोई कर्ज भी नहीं। आप लोगों ने मुझे रहने के लिए घर दिया और यहाँ पर मुझे काम भी दिया। और देखा जाए तो आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो सब, यकीन कीजिए, आप ही की मरहून मिन्नत है। ये जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी गलती नहीं है। वैसिल साहब, सीधी तरह कहें जो कहना है। ये लीजिए आपकी दवा हैरिया साहिबा। शुक्रिया बेटा। मैं समझ तो नहीं पाई, लेकिन नीचे कुछ अजीब हो रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? वैसल साहब आए हैं। वैसल आया हुआ है? जानदान साहिबा से कुछ बात करना चाहते थे। परेशान भी लग रहे थे वो बहुत। ये तुम क्या कह रही हो? ओ खुदा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या सारी सूरत हाल से मैं इतना पीछे हूँ? कुछ ऐसे राज हैं जो मेरे ज़मीर पर बोझ बन रहे हैं। सबको सब मालूम होना चाहिए ताकि मेरे ज़मीर पर जो बोझ है मैं उससे आजाद हो जाऊं। आगे? मेरा मतलब बात दरअसल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें हैरिया साहिबा, हैरिया साहिबा आ गई। बाकी ये खुद बता देंगी। अगर आप इनसे सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कौन सी बात कर रहे हैं? जी दादी बताएं, ये क्या कह रहा है? ये बात अहम नहीं है। मुराद गुलजार को घर ले गया है, यही बताने आया है वैसा। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारा घर उन दोनों की मोहब्बत की पनाह का बन गया है। इसका मतलब तुम तो बहुत जल्द उनकी शादी का इंतजाम भी कर दोगे, है ना? हमें इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो सब जानते ही हैं। इतनी सी बात बताने आए हो तुम यहाँ? तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ पर आने की वैसल? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वैसल। आओ मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं। ठीक है, मैं चलता हूँ। आपका दिन अच्छा गुजरे। ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं तुरुल, मगर जो भी है मैं जान कर रहूंगी। हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हो वैसल? क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें कहा था इंतजार करो? तुम्हें अभी इस राज का किसी को नहीं बताना। हैरिया साहिबा, आखिर ये सब आप क्यों कर रही हैं? आप इस घर में क्यों रह रही हैं? आपको फौरन यहाँ से जाना होगा। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। आखिर आपको गुलजार की क्या जरूरत है? बंद करें इस खेल को और वापस अपने घर जाएं। तुम्हें लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा? तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो वैसल अफंदी। मीने को सब कुछ मालूम है। मगर कैसे? किसने ये सब कुछ बताया उसे? वो काफी दिनों से इस पर लगी हुई थी। वो जानती है हमने कुछ नहीं खोया, लेकिन फिर भी वो इसी घर में रहना चाहती है। उसने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो जान ले लेगी अपनी। इसलिए मेरी बात जान लो, तुम अपना मुंह बंद रखोगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है। और एक और बात, मेरे खानदानी मामलात में दोबारा मदाखलत करने की कोशिश भी मत करना। अब तुम जा सकते हो। वाह 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 वाह। यहाँ तुम आराम से रह सकते हो, कोई नहीं ढूंढ सकेगा तुम्हें। ओ, तो तुमने खर्चे की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। समझो ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ। जब सही वक्त आएगा तो इससे फायदे भी जरूर हासिल करूंगी मैं। कैसे फायदों की बात कर रही हो? मेरी बात सुनो, अब तुमसे जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। मैं तुम्हारी मालिक और तुम गुलाम मेरे। सीरियसली? गुलाम। हम जल्द से जल्द गुलजार को खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे। उस वक्त तक कोई ऐसी हरकत मत करना कि पकड़े जाओ, ठीक है? इंतजार करना, थोड़ी देर में आती हूं मैं। सुनो, मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगी और अगली बार तुम वो चीजें लेकर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप चाहें। बस आप मेरे इन चंद सवालात का जवाब दे दें। मैं आपका मजीद ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ हाँ, पूछो सवाल। मजा आ रहा है तुमसे बातें करके। पूछो क्या पूछना है। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आज रात हम लोग सो नहीं सकते। सुबह होने तक इस गाने को हर हाल में मुकम्मल करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गुलजार,
तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, क्या कोई मसला है? नहीं, ठीक हूँ। तुम आज हम अगर फ्री हो तो कहीं खाने वाने पर चले, कोई प्री सेलिब्रेशन टाइप। क्या आपको याद हूँ मैं फौद। अच्छी तरह याद हो, फार्म पर मिले थे ना मुझसे? क्या चाहते हो तुम? एग्रेशन, नर्वसनेस, एटीट्यूड। क्या लिख रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे पास एक डील है शरीफ खातून। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे एक्टिंग कैरियर का पीक है और मैं किसी बेहतरीन चीज की तलाश में हूँ। तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया है क्यों ना एक मूवी स्क्रिप्ट लिखूं। अच्छा, तो फिर? उसमें मेरा लीडिंग रोल है एक कातिल का। तो उसके लिए मुझे थोड़ी जरूरत है आपके खूनखार एक्सपीरियंस की जो मेरी मदद कर सके और इस बुनियाद पर मैं अपने रोल को बाखूबी निभा सकूं। बेवकूफ हो क्या तुम? जरूर तुम्हें किसी ने भेजा है यहाँ पर। सच सच बताओ, किसके आदमी हो, क्यों आए हो? तुम गलत समझ रही हो, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा। मैं तो बस एक आर्टिस्ट हूँ। और मैं मोनाको की शहजादी। अदम एतमादी, चिड़चिड़ाहट और अजीब सार्कास्टिक एटीट्यूड। मुंह बंद करो अपना, जान से मार दूंगी तुम्हें। होशियारी दिखा रहे हो मुझे? नहीं शरीफ खातून, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ जो भी भेज रहा है उसके खेल में नहीं फंसने वाली। चलो निकल जाओ यहाँ से, उठो। एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अकेला हूँ। आप चाहे मुझसे कैसी भी कसम ले ले, मेरे साथ कोई भी नहीं। प्लीज, एक आप ही है जो मेरी मदद कर सकती है। मैं सब करूँगा। मैं हर हफ्ते आपके पास विजिट करने आना चाहता हूँ। आपको जो चाहिए मिल जाएगा। शरीफ खातून, मुझे आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। शायद ये आजमाइश है। मेरा मतलब यह है कि हमारा रिश्ता चाहे जितनी भी मुश्किलात से गुजरे, ये कब तक डटा रहेगा। और नहीं जानता ये आजमाइश कब तक है। समझो जैसे हम एक तेज रफ्तार गाड़ी में हो और अचानक से एक मोड़ आ जाए। या तो हम उस मोड़ से आसानी से निकल जाएंगे या फिर किसी खाई में गिर जाएंगे एक साथ, और नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों के लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा उसे मैं हिम्मत कैसे दिलाऊं। क्या करूंगा अब मैं? और हाँ, तुम बताओ जरा मुझे, मतलब तुम मेरी 2 घंटों से बातें सुन रहे हो तो कुछ तो मशवरा दो। मुराद। मुराद? हाँ। इससे दोस्ती हो गई क्या? जब भी आते हो फौरन इससे मिलने चले आते हो और घंटों इससे बातें करते रहते हो। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सही कह रहा हूं ना? चलो मिलता हूं तुमसे। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए मुराद। हमें वाकई यहाँ एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी। कोई बात नहीं, काश मेरे पास यहाँ वक्त गुजारने का मौका होता। अच्छा वक्त गुजरता है यहाँ। अपना दिल हल्का कर लेता हूं तो सुकून महसूस करता हूं। आप अंदर क्या कर रही हैं? मजे कर रही हूँ। मजे कर रही हैं? कैसे? ये काफी अजीब नहीं है? सच में तुम अहमक हो। जेल में इंसान क्यों आता है? किसी को मारा था मैंने। ओह अच्छा। बस इसी वजह से फंस गई यहाँ। अजीब बेवकूफ इंसान है। आपका वक्त कैसे गुजरता है यहाँ? गुजरता ही नहीं वक्त। सबसे ज्यादा कौन याद आता है? मेरा पार्टनर। बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही कमाल की लव स्टोरी लगती है। मैं बिल्कुल ऐसी स्टोरी की तलाश में था जिसमें ये इमोशंस हो। आप और बताएं इस बारे में। आप उसके बारे में आखिर क्या क्या चीजें मिस करती हैं? लिखो। जी लिख रहा हूँ। वो मेरा मुहाफिज है जो मेरी जिंदगी में सबसे करीब है। जब उससे दूर होती हूँ तो उदास हो जाती हूँ, और जब मेरे साथ होता है वो तो अपने आप को बहुत महसूस करती हूँ। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है हमें, बिल्कुल भी। क्या तुम बेवकूफ हो? जब कहानी लिख रहे हो तो उसे पूरी तरह सुनो। क्यों बार बार टोक रहे हो? हाँ सॉरी, वो असल में मैं कुछ और समझा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा गलत तरफ चला गया था। आप समझ तो गई ही होंगी।
तुम वाकई अहमक हो। तुम्हें लगता है मैं अपनी जाती जिंदगी शेयर करूंगी तुमसे? सुनो, मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगी और अगली बार तुम वो चीजें लेकर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप चाहें। बस आप मेरे इन चंद सवालों का जवाब दे दें। मैं आपका मजीद ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ हाँ, पूछो सवाल। मजा आ रहा है तुमसे बातें करके। पूछो क्या पूछना है। मीने से बात कर रहे हो? नहीं तो। क्या तुम्हें कोई फिक्र भी है वो कहाँ है? कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कुछ जानते भी हो तुम? मैं क्यों फिक्र करूं? वो अकेली रहना चाहती है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसकी हालत ठीक नहीं तुरुल। भाई होने की हैसियत से फर्ज है तुम्हारा। क्या आपको हर वक्त कोई बहस करने के लिए चाहिए? लगता है वो आ गई। हाँ फतूश, हेलो। हाँ नाजान, आपा कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? मैं परेशान हो रही थी। आपकी कोई खैर खबर नहीं थी? आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। ठीक है। तुरुल भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, तुरुल वो भी है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और सुनाओ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। तो मीने कहाँ है? क्या उसकी तबीयत संभली कुछ? ठीक है, उसे काम था कुछ, बस आने वाली होगी थोड़ी देर में। अगर कोई ऐसी बात होती तो तुम्हें जरूर बताते। अरे आपा, क्या हो गया आपको? आखिर में खाला हूँ उसकी। ऐसे वक्त में साथ होना चाहिए मुझे उसके। कहीं ये ना हो कि उसे लगे कि मुझे उसकी फिक्र ही नहीं। मैगजीन की वजह से ना, इसीलिए तुम खुद को रोक नहीं पा रही हो। अरे आपा, आप भी ना। बहुत वक्त है मेरे पास, आराम से इंतजार कर लूंगी। वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ मैं। फतूश, एक अच्छी सी ब्लैक कॉफी पिला दो मुझे, जरा जल्दी। अभी लाती हूँ। शुक्रिया। क्या ख्याल है तुम्हारा इसको लेके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर फतह का फैसला ज्यादा अहम है। मेरा मतलब, मैंने ही इसे बनाया है और ये मुझे बहुत पसंद है, और गुलजार ने इसे बहुत खूब गाया। तो फिर ठीक है, हम इस गाने को रिलीज कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले कि हमारे पिछले गाने की धूम कम हो जाए, हमें ये गाना रिलीज करना होगा। क्या ख्याल है गुलजार? लगता है ये किसी और सोचों में है। गुलजार, कहाँ गुम हो? कहा ना, बहुत शानदार है, जबरदस्त है, अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं कि आज रात हम लोग सो नहीं सकते। सुबह होने तक इस गाने को हर हाल में मुकम्मल करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। गुलजार, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, क्या कोई मसला है? नहीं, ठीक हूँ। तुम आज हम अगर फ्री हो तो कहीं खाने वाने पर चले, कोई प्री सेलिब्रेशन टाइप? नहीं, वो मैं बहुत थक गई हूँ, मगर बहुत शुक्रिया। अगर इसरार करूं? नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके फिर, सी यू। ख्याल रखिए अपना।